हेलो दोस्तों, हम लोग ने पिछले क्लास में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आखिरकार हम लोग ने जान लिया कि राष्ट्रवाद शुरुआत क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और इसके कारण क्या क्या है। सारी बातों को हमने जान लिया, समझ लिया, जिसमें से हमको बहुत प्रमुख इसका आंदोलन है असहयोग आंदोलन। जैसे हम बात करते हैं कि घर पर कोई फंक्शन हम लोग करते हैं, जैसे मान लो कोई शादी विवाह हो या भोज भात हो, कोई फंक्शन करते हैं, तो क्या वो जिस दिन हम कहते हैं उसी दिन एक ही जगह से हम लोग सब कुछ कर पाते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वक्त लगता है। कैसे? मान लो आज हमें भोज करना है, तो क्या आज हमने बोला कि भोज करना है तो आज ही दिन हम कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम अगर प्लानिंग के साथ करेंगे, तो अगर आज हमने डिसाइड किया कि भोज करना है परसों तरसों या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक पूरे प्रक्रिया अपनानी होगा। उसके लिए हमको खाना कैसा रखना होगा, कितने लोग के लिए करना होगा, कहाँ से हमको क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, कौन ये हमारी सहायता कर सकता है, कब कैसे कैसे हम इसकी देखभाल करें और कहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाए। इस सारी प्रक्रिया को एक क्रमबद्ध रूप से हमने तैयार करते हैं, तब जाकर के एक दिन हम भोज करते हैं और खिलाते हैं। या शादी विवाह भी इसी तरह से होता है। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि असहयोग आंदोलन भी है। तो क्या ये एक ही दिन में हो गया आंदोलन? नहीं, ये अभी क्या हुआ, इसमें समय लगा, वक्त लगा, हर डेट हर दिन पर अलग अलग चर्चाएं हुई, हर जगह पर इसकी अलग अलग तैयारी करने की शैली उत्पन्न हुई। जैसे में हम लोग बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 है। 1920 में ही शुरू हुआ और चला 22 तक। लेकिन क्या 1920 में बोला गया था? क्या 1920 में ही शुरू हुआ? नहीं, 1920 के कुछ महीने बाद हुआ। फिर धीरे धीरे आगे बहुत सारी प्रक्रिया होते गई और किसी तरह ये धीरे आगे बढ़ते चले गए और 1922 में जाकर के ये समाप्त होता है। कब? जब ये चौरा चौरी कांड 4 या 5 फरवरी का दिन पड़ता है, जब चौरा चौरी कांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास पड़ता है ये जगह, तो वहां पर ये चौरा चौरी कांड होता है। तब जाकर के आंदोलन क्या होता है? समाप्त होने की स्थिति पर आ जाता है और 12 फरवरी को ये आंदोलन स्थगित भी हो जाती है। तो ऐसे ही नहीं हुआ है, पहले ये शुरू हुआ, इसके दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई और उस घटना के उपरांत अंत में क्या हुआ? आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक उसी तरह से कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन क्या है? पहले शुरू हुआ तो कैसे हुआ? तो इसके लिए हमने क्या कहा कि बहुत सारी प्रक्रिया हुई, बहुत सारे तरीका हुई, हमने किस किस जगह पर क्या क्या किए, उसके आधार पर ये धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ा, तब जाकर ये सफल हुआ। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू हुआ। कह रहा है कि ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसमें बहुत सारे लोगों ने, अपने देश के बहुत सारे लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया, जिसमें से मुख्य रूप से इनका नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का, बिपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय, मतलब ये सभी लोग मुख्य रूप से इस आंदोलन में हिस्सेदारी थे। लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ महात्मा गांधी के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने असहयोग में ही अपना अहिंसक से सत्याग्रह के तरीके से इन्होंने आंदोलन को शुरू किया था। और इस अगस्त का शुरुआत में गांधी जी के बाद दूसरा कोई मुख्य आदमी था, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने अपनी इस आंदोलन में सहयोग दिया। और बदनसीबी इस देश का कि जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन क्या होता है? शुरू होता है और 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन क्या होता है? तो 1 अगस्त 1920 को उनका मृत्यु भी हो जाता है। किनका? बाल गंगाधर तिलक का। ये उनकी बदकिस्मती थी। इसी आंदोलन के दौरान क्या बोला जा रहा है? जब 1 अगस्त 1920 को यह सहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ? महात्मा गांधी ने विजयवाड़ा में एक सम्मेलन चल रहा था। 1921 में विजयवाड़ा में एक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा कि हम धोती कुर्ता को त्याग करके अब हम क्या पहनेंगे? लंगोट पहनेंगे। किस सम्मेलन में कहा?
तो विजयवाड़ा में 1921 में सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमें धोती कुर्ता की जगह क्या पहनेंगे, तो इसके जगह पर हम लंगोट पहनेंगे। ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों से ये आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, और हमने पहले ही बता दिया कि यह आंदोलन क्या हुआ, 4 से 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड में क्या हुआ, होने के बाद से ये क्या हुआ, ये आंदोलन डगमगा सा गया, ये आंदोलन स्थगित होने के रूप में आने लगा है, क्योंकि इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था, जिसके कारण ये आंदोलन क्या था, डगमगा गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अंततः 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया है। तो 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो जब ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो सुभाष चंद्र बोस ने का कथन, एक फेमस कथन है कि जब जनता का उत्साह चरम पर हो तो आंदोलन वापस लेना देशद्रोह के जैसा होता है। मतलब सुभाष चंद्र बोस थे जो, वो गरम मिजाज के थे, तो उनके अनुसार ये कथन कहा है कि जब आंदोलन चरम सीमा पर हो तब अगर आंदोलन वापस लेते हैं तो वो देशद्रोह के जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी पर सजा भी हुआ। क्यों हुआ? उन पर ये मुकदमा चलाया है कि वो देश के लोगों को भड़काए। किसके लिए? यहाँ पर आंदोलन करने के लिए देश को भड़काए, यहाँ की जनता को भड़काए, और बहुत सारी यहाँ पर जान माल की क्षति भी हुई, जिसको देखते हुए ब्रिटिश क्राउन जो था, ब्रिटिश सरकार, उसने क्या किया, महात्मा गांधी को 6 वर्षों के लिए सजा हुआ। कब? 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए सजा सुनाया गया। और 6 वर्ष का सजा मिलने के बाद कुछ ही वर्षों में उनका रिहाई, आजाद तो हो जाते हैं कि जेल से, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि हाँ 10 मार्च 1922 को 6 वर्षों का सजा हुआ था। मुख्य रूप से हम लोग इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, राष्ट्रवाद भारत में कैसे आया। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, तो ये यूरोप से हम लोग ने लिए थे, क्योंकि यूरोप से ये शब्द आया और यूरोप में सबसे पहले ये हुआ था। और पूरी मतलब हमारी पिछली तीनों क्लास या दोनों क्लास का पूरा वीडियो देखा जाए और तीनों ये तीसरी क्लास लेकर के देखा जाए तो मुख्य रूप से हमें असहयोग आंदोलन यानी पहला जन आंदोलन में राष्ट्रवाद के लिए जो प्रेरित करता है, उसमें इस सारी चीज की भूमिका हमको समझ में एक तरफ से धीरे धीरे आ रही है कि आखिर असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के कारण, इस कारण ये सारी चीज आना शुरू हो गया था। और इसमें हमने एक चीज और देखा कि हर चीज को हमने एक क्रमबद्ध रूप से एक एक करके पढ़ा, ताकि हमें सब कुछ एक सीरियल से समझ में आ सके। ठीक है, और इसमें आज असहयोग आंदोलन का लगभग सारी बातें जो मुख्य रूप से था ये समाप्त होने को है। इसकी जो विशेषता थी वो हो गया था, क्योंकि इस आंदोलन का शुरू होने के लिए जो भी छोटे छोटे कारण थे उन हमने चर्चा कर दिया था। उसके बाद इसके लिए सबसे बड़ी एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध था, वो भी चर्चा हो गया था। तो लगभग असहयोग आंदोलन और राष्ट्रवाद का जन्म दोनों लगभग एक ही रूप के जैसा है। दोनों का मैंने पूरी क्या किया है, इसके बारे में चर्चा कर दिया, इसके बारे में सारी बात बता दिया कि हाँ असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन सा नेता इसमें क्या भूमिका निभाया, या गांधी जी की मृत्यु कब हुई, कि मृत्यु बोल रहे हैं, गांधी जी का सजा कितने वर्ष का हुआ, चौरा चौरी कांड हत्याकांड कहाँ हुआ, ये सारी व्याख्या हमने कर चुका है। तो ये आज हम लोग समझिए तो हम लोग का पूरा ये असहयोग आंदोलन का जो बैकग्राउंड था कि असहयोग आंदोलन कैसे आया और कैसे ये जन आंदोलन बना, सारी चीज के बारे में हम लोग ने जान लिया है। ठीक है, और उसके बाद ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग
ये स्वराज पार्टी का स्थापना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और काकोरी कांड पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा, उसके बाद हमने साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है तो 1930 में हुआ, दूसरा है 31 में हुआ, तीसरा है 32 में हुआ है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया है और एक गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जो भाग लिए थे वो बेलगांव में हुआ था, वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए। और साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी साइमन कमीशन बनने से पहले जो भी घटना घटित हुआ था, जैसे असहयोग आंदोलन में क्या क्या किस कारण से क्षति हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके बाद काकोरी कांड हुआ, काकोरी कांड में क्या हुआ, इस सारी घटनाओं का एक जगह इकट्ठा कर करके इसके बारे में पता करना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मतलब सारी घटनाओं का कुछ न कुछ इसमें लिंक जुड़ा हुआ था। और सविनय अवज्ञा साइमन कमीशन में क्या था बात कि इसमें भारतीयों के लिए हित के बारे में सोचना था, कि भारतीयों के बारे में सोचना था, उनके लिए एक कानून बनाना था, बात ये था। लेकिन साइमन कमीशन में भारत के लोगों के लिए कानून बनना था और भारत के कोई लोग उसमें शामिल हुआ ही नहीं, तो भारत का हित कैसे होगा। जैसे मान लो स्कूल है, मान लो तुम्हारे घर में मान लेते तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है और तुम्हारे सभी लोगों के बारे में चर्चा हो रहा है, सबके लिए कुछ न कुछ बातें हो रही और तुम्हारे बारे में बोला जाए कि तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा काम किया जाए, तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे उम्र के लोग या तुम ही खुद रहोगे, तभी तो तुम अपने बारे में बता सकते हो कि हमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। तुम्हारा उम्र है अगर 25 साल और तुम्हारे 25 साल के जगह पर हम बैठा दे 50 साल के आदमी का, तो तुम्हारी जो जरूरत हो क्या क्या तुम चाह सकते हो वो 50 साल का आदमी बता सकता है, नहीं बता सकता है, क्योंकि उस समय उसको जो रिक्वायरमेंट होगा वो बोलेगा, तो तुम्हारी बात नहीं पूरा होगी। ठीक उसी तरह से क्या हुआ कि साइमन कमीशन आया, 5 सदस्य के लोग आ गए, लेकिन उसमें कोई भारतीय लोग था ही नहीं, तो जब उसमें कोई भारतीय लोग है ही नहीं तो भारत का हित कैसे होता। तो ये सब उसमें खामियां भी थी। तो ये सब सारी चर्चाएं हम कब करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में सारी क्रियाओं का हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।